हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आय सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं खुद से, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट प्रोसेस की बात करने वाले हैं 2025 में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब सारे काम आधार ओटीपी से होने वाले हैं, तो बिना आधार ओटीपी के आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है ए डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो जो सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। अगर ये वेबसाइट नहीं मिल रही है तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो आप इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट्स यहाँ से आप खुद से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको राइट साइड में लॉगिन का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी में आप कोई भी आईडी बना सकते हैं, जैसे जीमेल की आईडी बनाते हैं वैसे ही। जैसे कि अपना नाम रख के 002526 ऐसा कुछ करके आपको अपना यूज़र आईडी बनाना है, जिससे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद उपलब्धता की जांच करे पर क्लिक करेंगे तो शो करेगा कि ये आईडी उपलब्ध है कि नहीं। उपलब्ध होगा तो ग्रीन शो करेगा, अगर रेड शो करता है तो आपको दूसरा यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा। इसके बाद आवेदन का नाम में अपना जो आधार कार्ड पे नाम है वो नाम भरना है और डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। इसके बाद अपना लिंक का चयन करना है। इसके बाद अपना जो एड्रेस है वो डाल देना है। इसके बाद पिन कोड भरना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि किस ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वाराणसी या फिर बलिया या मऊ, जिस ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक ही ज़िले के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी ज़िला यहाँ सिलेक्ट करना है उस ज़िले को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और OTP डाल के सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस OTP को भर के दर्ज करना है। आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जो OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसको आप यहाँ पर लॉगिन आईडी भरने के बाद नीचे OTP वाले सेक्शन में OTP भरना है और इसके बाद अपना कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पासवर्ड बदलने का ऑप्शन आएगा, तो आपका जो पुराना पासवर्ड मतलब जो OTP आया है उसको भरना है और नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और उसी पासवर्ड को आपको नीचे तीसरे वाले सेक्शन में फिर से भर देना है। फिर पासवर्ड बदले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद है जो आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह सा कोई डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर आवेदन पत्र में देख सकते हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सभी सर्टिफिकेट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी है तो वो स्टेट सर्टिफिकेट होता है, और जो अंग्रेजी में है वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है। जैसे कई जो फॉर्म होते हैं वो सेंट्रल बेसिस पर होते हैं, जैसे कि SSC का हो गया या फिर NTPC का हो गया, तो उसमें आपको सेंट्रल सेंट्रल जाति का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो उस केस में आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाला अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम इनकम सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो ऑप्शन है तीसरा, उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया, जो नया प्रोसेस है उसमें KYC सत्यापन जरूरी हो चुका है। आधार से आपका पहले OTP जाएगा, उसके बाद जो भी नाम आधार पर होगा वही नाम फैच करके आ जाएगा फॉर्म में, और उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है और कैप्चा भर के टिक के बटन पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, उसको आपको भर लेना है। OTP भरने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सेवा का जो प्रकार है उसमें ग्रामीण और नगरीय में से जो भी आपका, अगर ग्रामीण में रहता है तो ग्रामीण, नहीं तो नगरीय सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रार्थी का नाम ऑटोमेटिक आधार से फैच हो जाएगा, और इसके बाद आपको पिता या पति का नाम जो भी है वो यहाँ पर भर लेना है हिंदी में। इसके बाद माता का नाम भी आपको हिंदी में भर लेना है। पूरा फॉर्म आपको हिंदी में भरना है। इसके बाद अगर मकान नंबर है तो मकान नंबर डाल देना है, नहीं तो वहाँ पर कोमा कर देना है। इसके बाद मोहल्ला में आपका जो एड्रेस है, जो गांव का नाम है उसको भरना है, और पोस्ट है तो कोमा करके पोस्ट भर देना है।
इसके बाद जनपद में अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है, तहसील सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो गांव है उस गांव का नाम यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर गांव का नाम नहीं आता है तो सबसे ऊपर जो सेवा का प्रकार है उसमें आपको नगरीय सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है उसमें कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद स्थायी पता के सामने जो टिक का बटन आ रहा है उपरोक्त का, उसको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यवसाय में आप कोई भी, जैसे कि जो व्यवसाय करते हैं, जैसे कि अगर नौकरी करते हैं तो मजदूरी यहाँ पर लिख सकते हैं या कृषि लिख सकते हैं, जो भी मन चाहे, जो भी आप सर्टिफिकेट पर लिखवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देना है। आमतौर पर जो लिखा जाता है वो कृषि और मजदूरी इसी में से लिखा जाता है। इसके बाद परिवार का जो विवरण है उसमें जितने भी आपके परिवार हैं, जैसे कि अगर आप फादर का अप्लाई कर रहे हैं तो फादर, मदर और जो भी उनका सन या डॉटर है, तो यहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 भर देना है और उन सभी का नाम नीचे दर्ज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 दर्ज किया है, तो यहाँ पर जो भी आवेदक है उसका नाम भी भरना है, मतलब जिसका फॉर्म भरा रहा है उसका नाम भी यहाँ भरना है, और जो दूसरा सदस्य है परिवार का उसका नाम भी भरना है। बस फ़र्क यही रहेगा कि जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसका जो व्यवसाय है वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, और लेकिन जो व्यवसाय से जो आय है उसमें आपका वार्षिक आय लिखना है, और जो दूसरा सदस्य है उसके सेक्शन में वार्षिक आय 0 रहेगा। बस एक ही व्यक्ति के सेक्शन में जो वार्षिक आय है वो पूरा रहेगा। जैसे कि अगर 60,000 का बनाना चाहते हैं वार्षिक आय तो 60,000, नहीं तो 1 लाख का बनवाना चाहते हैं 1.5 लाख का। जिस फॉर्म में जैसा ज़रूरत है उसी के हिसाब से आपको यहाँ भरना है। कम से कम आपका 60,000 बन सकता है। अगर आप पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे मैं बताऊंगा कैसे आपको कारण में आपको लिखना है कि मैं पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो वहां पर आपको जैसे कि नगरीय में 54,000 और ग्रामीण में 46,000 के अंदर बनवाना होता है आय प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर आय निर्धारण हेतु जो आवेदक की श्रेणियाँ हैं, अब इसमें जैसे पहले जो 2 ऑप्शन है उनको आपको 0 रखना है, और जो तीसरा ऑप्शन है कृषि भूमि का विवरण, अब इसमें ग्राम जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसमें भी कुछ नहीं लिखना है आपको, और क्षेत्रफल में आपको 0 रख देना है। आय में आपको पूरा आय लिखना है, जो जैसे 60,000 का बनवाना चाहते हो 60,000 लिखना है। ये हो गया कृषि। अगर आप ऊपर व्यवसाय में कृषि लिखे हैं तो यहाँ पर आपको 60,000 लिखना है, और सभी खानों में आपको 0 करना है। और जैसे कि अगर आप मजदूरी के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो हर एक सेक्शन में आपको 0 रखना है, और जो सबसे निचला सेक्शन है अन्य स्रोतों से आय, उसमें आपको 60,000 लिखना है। अब यहाँ पर परिवार की जो कुल वार्षिक आय है वो ऑटोमेटिक ही फैच होके आ जाएगा, अगर जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप भरते हैं तो। अगर आपने सही से नहीं भरा है तो ये ऑटोमेटिक फैच होके नहीं आएगा, और आपको खुद भरना होगा, जिससे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो अगर ये ऑटोमेटिक फैच हो जाता है तो आपने सही फॉर्म भरा है। इसके बाद क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, इसमें अगर आपका आय प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पर हाँ करना है। इसके बाद अगर आपका राशन कार्ड या परिवार ID बना हुआ है तो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद प्रमाण पत्र बनने का कारण में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ देना है तो यहाँ पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अप्लाई कर सकते हैं। अन्य करके अगर आप कहीं जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो अन्य करके अपना कारण बता सकते हैं। जैसे पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अन्य करके लिख सकते हैं कि पेंशन के लिए आवेदन करना है। यहाँ पर अटैचमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि एक तो आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB के अंदर होना चाहिए, और जो भी फाइल्स होंगी JPG में होनी चाहिए, और फ़ोटो को छोड़ के सभी फाइल्स 100 KB के अंदर होनी चाहिए। अब आय प्रमाण पत्र में आपको जैसे कि आधार कार्ड हो गया, अगर राशन कार्ड बना है तो राशन कार्ड हो गया, और आपने जो पार्षद या आपके ग्राम प्रधान से प्रमाण पत्र लिखवाया है आय प्रमाण पत्र के लिए वो अपलोड करना है, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होता है जो स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र होता है, उसको अपलोड करना होता है। तो देखा जाए तो लगभग 3 डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है, जैसे कि आधार कार्ड,
स्वप्रमाणित और एक पार्षद द्वारा प्रमाणित, ये 3 डॉक्यूमेंट और फ़ोटो अपलोड करने से आपका आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे कि अगर आपका राशन कार्ड या फैमिली आईडी बना है उसको अपलोड करते हैं तो आपका राशन कार्ड और भी पक्का हो जाता है और इससे आपका जो फॉर्म है वो जल्दी बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र दिखा देता हूँ, जैसे कि ये इस प्रकार का होता है। इसमें जो है मैं के बाद आपका जो नाम है वो लिखना है, इसके बाद जो पिता का नाम है, पति का नाम है वो लिखना होता है, उसके बाद जो आपका व्यवसाय है उसको लिखना होता है, इसके बाद जो आपका माता का नाम है वो लिखना होता है, इसके बाद जो जन्म तिथि है वो लिखना है, इसके बाद मकान नंबर है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। वर्ष में 2025 जो भी वर्ष चल रहा है, उसके बाद व्यवसाय में जो भी आपने फॉर्म में व्यवसाय भरा है, मजदूरी भरी है तो यहाँ पर भी मजदूरी लिखना है। आय में जो भी आय आपका जो वार्षिक आय है वो लिख देना है यहाँ पर। जाति, अगर जाति प्रमाण पत्र भर रहे हैं तो तब जाति वाला सेक्शन भरना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर भर लेना है और निवासी वाले में आपका जो पूरा एड्रेस है वो भर देना है। थाना जो है थाना भर लेना है, इसके बाद तहसील भरना है, ज़िला भरना है और राज्य भर लेना है। स्थान में आपका जो ज़िला है वो स्थान वाले सेक्शन में भरना है। दिनांक में जो भी डेट है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको भरना है और आवेदक का जो हस्ताक्षर है वहाँ पर एक सिग्नेचर मार देना है और यहाँ पर जो राइट साइड में ऊपर फ़ोटो का सेक्शन है उसमें एक फ़ोटो लगा देना है और ऊपर आय, जाति, निवास में से जो भी आपको भरना है उस पर टिक करना है और दोनों जो बचे हुए प्रमाण पत्र हैं उनके ऊपर आपको क्रॉस का निशान लगा देना है। तो इस तरह आपका जो स्वप्रमाणित पत्र है इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह आपको अपलोड कर लेना है इसको 100 KB के अंदर। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स है, अब आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद जो दर्ज करे का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो भी डिटेल भरा है वो सब शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका सभी इंफॉर्मेशन जो है वो एक बार फिर से चेक कर लेना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसको आप फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरा फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे 15 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा। यहाँ पर आप QR पर क्लिक करके QR कोड से आप पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये प्रति दिखाई जाएगी, आवेदन संख्या दिखाया जाएगा, उसको आपको कॉपी करके रख लेना है। अगर आपके सामने भी ये एरर आ जाता है तो आपको इसको क्लिक हियर टू क्लोज विंडो पे क्लिक करना है और फिर से वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है। अब इसके बाद पेमेंट तो आपका हो गया था, लेकिन अभी वो फॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेवा शुल्क भुगतान वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर नोट किया था आपने, उसको यहाँ पर आवेदन संख्या उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जो भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है उसका क्या स्टेटस रहा है वो अगर आपको देखना है कि अगर बन गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको निस्तारित आवेदन का जो लिंक है इस पर क्लिक करना है और जो भी आपने अप्लाई किया है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है वो बन चुका है। एप्लीकेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर यहाँ पर रेड शो कर रहा होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट होने पर आपकी जो फ़ीस है वो भी रिफ़ंड नहीं की जाती है। तो यही था पूरा वीडियो कि घर बैठे ऑनलाइन से आप कैसे इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।